शुरू होगी आज। यहां पर आज जेपी नड्डा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं और आज बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे इस जन विश्वास यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और ऐसे में इसकी शुरुआत आज जेपी नड्डा के साथ होगी। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्राएं आज से शुरू हो रही हैं और आज इस वक्त हमें अंबेडकर नगर में, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस रथ यात्रा को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। ये इस वक्त अकबरपुर का हवाई पट्टी है, जहां पर हमें यहाँ पे एक छोटी सी रैली को भी वो संबोधित करेंगे। तो ये जन विश्वास यात्राएं उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सभी 6 क्षेत्रों में ये यात्राएं आज से शुरू हो रही हैं। हर क्षेत्र में एक बड़े नेता को इसकी जिम्मेवारी दी गई है और वो उस क्षेत्र में यात्राओं को लेकर के आगे जा रहा है। तो ये यात्राएं हैं सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगी। हमें है अवध क्षेत्र में इस वक्त ये अवध क्षेत्र की जन विश्वास यात्रा है। इसमें तमाम भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त इसमें शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो मथुरा में रहेंगे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो झांसी में रहेंगे। हमारे साथ विजय बहादुर पाठक जी हैं जो पूरे इस आयोजन को देख रहे हैं। सर, ये अवध क्षेत्र का एक बड़ा आयोजन है, रथ यात्रा को रवाना किया जाएगा, क्या है इसका उद्देश्य, कहां तक जाएगी यात्रा? ये उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के आयोजन में 6 यात्राएं निकल रही हैं, जन विश्वास यात्राएं। एक यात्रा अंबेडकर नगर से प्रारंभ हो रही है। अंबेडकर नगर से प्रारंभ होने वाली यात्रा अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। तो ये 15 दिन का रूट है। उस 15 दिन की इस यात्रा को आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंबेडकर नगर से प्रारंभ कर रहे हैं और ये यात्रा इधर के लगभग 82 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी विधानसभा क्षेत्रों को टच करेगी, कहीं जनसभा के माध्यम से, कहीं रैली के माध्यम से, कहीं रोड शो के माध्यम से। कैमरामैन शिवम के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, अकबरपुर। हमारे साथ संजय सेठ जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं और यहाँ पर मौजूद हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इस पूरी जन विश्वास यात्रा को यहाँ से आगे लेकर के जाने वाले हैं। सर, क्या तैयारियां हैं? जन विश्वास यात्रा कहाँ कहाँ तक जाएगी, इसका उद्देश्य क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि पिछले 7 सालों से जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पिछले 5 सालों में जो हमारे माननीय योगी जी ने काम किए हैं, उन कामों को जनता के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम लोग ये जन यात्राएं निकाल रहे हैं। इन हर योजना का किसी न किसी आदमी को किसी न किसी रूप में फायदा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि इन योजनाओं को हर को पता चलना चाहिए कि क्या योजनाएं हैं और आगे क्या योजनाएं हमारी रहेंगी। उनके लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें हम लोग अवध क्षेत्र में यहाँ से यात्रा शुरू करके हर विधानसभा को कवर करते हुए हम लोग लखनऊ के काकोरी में 2 तारीख की इसकी समाप्ति करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के काम को जनता तक पहुंचाना है और इसीलिए इन जन विश्वास यात्राओं पे खासा फोकस किया जा रहा है। कैमरामैन शिवम के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, अकबरपुर। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत कर रही है। पार्टी 6 स्थानों से यात्रा को शुरू कर रही है और जन विश्वास यात्रा के नाम से भाजपा की यात्राएं जो हैं वो चल रही हैं। यात्राएं मथुरा, झांसी, बिजनौर, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, बलिया से शुरू होंगी। इन सभी यात्राओं की शुरुआत दोपहर 12 बजे से आज हो रही है। तो बीजेपी पूरी तैयारी के साथ अपनी जन विश्वास यात्रा को लेकर आगे अब यूपी के तमाम जिलों पर पहुंचेगी और आज ही से इसकी शुरुआत जेपी नड्डा सबसे पहले करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा से करेंगे, फिर राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी इस यात्रा का हिस्सा। चुनाव की तिथियां अभी घोषित नहीं है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों द्वारा यात्राओं की जो होड़ है लगातार लगी हुई है। अब बारी है भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा। पूरे प्रदेश में 6 जगहों से आज शुरू हो रही है, उसमें एक गाजीपुर भी है। गाजीपुर में यहाँ स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। यहाँ आप देख सकते हैं भव्य मंच बनाया गया है। यहाँ से एक जनसभा को पहले संबोधित करेंगी और लगभग 25,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। सारी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। पार्टी के जो समर्थक है, कार्यकर्ता है दूर दराज क्षेत्रों से, अब वो आना
शुरू कर दिए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरे एरिया को घेर लिया गया है। काफी सुरक्षा की एकदम चौचक व्यवस्था की गई है। चुनाव के समय में इस तरह से जो रैलियां होती हैं सामान्यतः उसमें इतनी भीड़ नहीं आती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे जन विश्वास इस जो यात्रा है इसमें काफी भीड़ जुटाने का एक लक्ष्य रखा गया है। और अभी तो काफी समय है, उम्मीद करते हैं कि ये सभा स्थल आपको भरा हुआ दिखलाई पड़ेगा। तो ये जो रैली है गाजीपुर में करने का सबसे बड़ा एक मकसद और एक संदेश ये भी जाता है कि कभी ये समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। बने रहिए भारत समाचार पे, सबसे पहले इस यात्रा की खबर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, गाजीपुर। और हमारे साथ 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। अंबेडकर नगर से हमारे साथ अभिषेक जुड़े हैं, गौरव हमारे साथ मेरठ से जुड़े हैं, रोहित हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले चलेंगे हम अभिषेक के पास। अभिषेक, वहां पर आज नड्डा इस यात्रा को रवाना कर रहे हैं, अब लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से वो इस यात्रा को सफल बनाने की कोशिशें कर रहे हैं वहां पर? क्षेत्र बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 82 विधानसभा सीटें हैं यहाँ से और ये जो इलाका है आप समझिए कि महाराज सुहेल देव की धरती है या फिर यूँ कहें कि राम मनोहर लोहिया की भी धरती है। और जिस जगह पे हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जब बीजेपी की भी प्रचंड लहर हुआ करती थी उस समय भी बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था और इसीलिए इस जगह को चुना गया, अकबरपुर अंबेडकर नगर को चुना गया है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पे जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखा करके यहाँ से रवाना करेंगे। सभी 82 विधानसभा क्षेत्रों में ये जन विश्वास यात्रा जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानीय नेता, बड़े नेता कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 2 तारीख को लखनऊ में इस अवध क्षेत्र की यात्रा का समापन हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि उद्देश्य इतना बड़ा है और इसीलिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे, अवध क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे, अवध क्षेत्र के इस कार्यक्रम में अपना पूरा वक्त देने वाले हैं क्योंकि बीजेपी के लिए अवध क्षेत्र और खासतौर पर ये इलाका, वो बेल्ट जहाँ पर इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, ये बेहद खास है और इसीलिए यहाँ पर पूरा फोकस बीजेपी का है ताकि पूरी ताकत यहाँ पे लगाई जाए और यहाँ के लोगों के बीच में भाजपा के जो काम है, सरकार के जो काम है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाए जाए। जी बिल्कुल। अब देखिए मथुरा का रुख कर लेंगे। गौरव वहां से हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। गौरव, वहां पर सीएम 12 बजे कहा जा रहा था इस यात्रा को आगे के लिए रवाना करेंगे, वहां की क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से वहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है? बिल्कुल बता दो, मुख्यमंत्री 12:30 बजे वृंदावन के पवन हंस हेलीपैड पहुंच जाएंगे। उसके बाद वृंदावन वो मथुरा के रामलीला ग्राउंड में पहुंचेंगे और उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो भव्य मंच सजाया गया है, कम 20 से 25 हजार लोगों की यहाँ बैठने की व्यवस्था की जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जो भीड़ जुटेगी कम से कम 20 से 25 हजार भीड़ जुटेगी। उसके बाद जो सीएम है जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ प्रशासन के द्वारा कर लिए गए। जो सीएम की भाजपा की जन विश्वास यात्रा है उसको आज रवाना करेंगे और उसमें ये देखना होगा कि जो लोगों के अंदर ये यात्रा कितना विश्वास पैदा करती है और जो 5 साल के अंदर जो भाजपा सरकार ने कार्य किए योगी उनकी भी उपलब्धियां गिनाएंगे। जी। और अब चलेंगे गाजीपुर, वहां से रोहित हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, वहां पर कितना वक्त है इस यात्रा को रवाना होने में? देखिए यहाँ पे 1:30 बजे के लगभग स्मृति ईरानी आएंगे, उसके बाद मंच से जनसभा को संबोधित करेंगे लगभग 40 मिनट और उसके बाद जो है इस जो यात्रा है जिसे जन विश्वास यात्रा कहा जा रहा है इसको रवाना करेंगे। यात्रा की तैयारियों की यदि हम बात करें तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आसपास के क्षेत्र की जो जनता है वो आना शुरू हो चुकी है, लगभग आधी से ज़्यादा कुर्सियाँ भर चुकी हैं और जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के समर्थक हैं, जो तमाम नेता हैं वो लोग भी आ चुके हैं। अब बस इंतजार है लोगों को कि जो आज की मुख्य अतिथि हैं इस यात्रा को रवाना करने के लिए उनके आगमन का इंतजार है, उसके बाद यात्रा निकाली जाएगी। बिल्कुल, देखिए तीनों जगह हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और वहां की एक एक की अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। आप तीनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आज बीजेपी अपनी इस यात्रा को सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। तीसरी यात्रा देखिए झांसी कानपुर तक जाने वाली है और इसकी शुरुआत सबसे पहले अंबेडकर नगर से आज जेपी नड्डा कर रहे हैं। चौथी यात्रा जो है वो बिजनौर से रामपुर तक जाएगी। दूसरी यात्रा मथुरा से शुरू होगी। और आगे बढ़ेंगे एसपी अध्यक्ष यहां पर यानी कि अखिलेश